बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मुझे ख़ुसूसी मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर सैयद गज़नफ़र अली साहब ने पाकिस्तान से हमें जॉइन किया है। कुछ अहम नोयत की चीज़ें हैं जिन पर हमने आज बात करनी है। एक ब्रिगेडियर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। थैंक यू। सर, ओआईसी में जो इंडियन मीडिया है वो दावा ये करता है कि द इंडिया जो ओआईसी ने कश्मीर के मामले पर मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली। पहले तो सर ये इंडियन मीडिया के जो दावे हैं इस पर बात कर ली जाए, चूँकि वो तो चीख-चीख के कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हालाँकि वहाँ तो बहुत कुछ हुआ है। असल में बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया हमेशा चीज को, आपको पता है इंडियन मीडिया जो है वो गढ़ है झूठ का। अब जिस स्पेसिफिक क्वेश्चन की आपने बात की, ओआईसी की, देखिए कोई 40 के करीब करारदादे हैं ओआईसी की, जो अगर आप रिकॉर्ड फ्लोरेंगे तो कश्मीर के ऊपर आएंगे। हाँ, हो ये रहा था कि जब से आर्टिकल 370 ए इंडिया ने एनएल किया था और 35 ए जब किया था, तो उसके ऊपर जो जो हमारे बहुत करीबी ममालिक हैं, जिसमें हम बहुत काउंट करते हैं सऊदी अरब को, और बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान में लोग सऊदी अरब से भी और सऊदी अरब के लोगों से भी और उनकी रूलिंग क्लास से भी, और यूएई के पाकिस्तान से बहुत है। यूएई को बनाया पाकिस्तान ने, अगर आपको पता हो। यूएई का जो एयर अपना सिविल एविएशन पाकिस्तान के एक पायलट ने बनाई। यूएई की जो एयरलाइन है वो पाकिस्तानियों ने बनाई। यूए के अंदर कंस्ट्रक्शन का 90% प्रोजेक्ट पाकिस्तानी वर्कर्स ने और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने किया। अपना सऊदी अरब के अंदर अंडरग्राउंड पुल देखें और बाकी कंस्ट्रक्शन देखें, मगर वो पाकिस्तानियों का के दिमाग का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनकी तरफ से कोई उसकी उसकी उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और ये भी बल्कि खबरें आई और प्रेस में छपी थी। मैं उन खबरों का तो डायरेक्ट वो विटनेस तो नहीं हूँ, लेकिन प्रेस में छपा के आर्टिकल 370 जिसे इंडिया ने खत्म किया, तो अजीत कुमार डेविल ने जाके मोहम्मद सलमान से मुलाकात की थी और उनको ये प्राइस किया था कि हम 370 खत्म कर रहे हैं। बाद में लिखता है कि उन्होंने अपनी इसमें पॉजिटिव नोट दी थी, और यही यूएई के हवाले से खबर है। और जब यूएई में दोबारा मंदिर बना तो ये चीज और कंफर्म होगी कि हाँ जी, मोदी को जब अवार्ड दिए गए कि इंडिया, ये दोनों ममालिक जो हैं ये इंडिया के साथ लाइन है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इसीलिए वहां से कोई कंडमनेशन आई जो आना चाहिए थी। कश्मीर मुसलमान नहीं तो कम से कम इंसान तो रह रहे हैं, तो इंसानों की कंसर्न तो दुनिया का हर मजहब सिखाता है, हर बिलीफ सिखाता है, हर मोरालिटी सिखाती है कि इंसानियत की कदर को। आपके वेस्ट में तो जानवरों की कदर की जाती है, वहां उनके ऊपर कोई जुल्म हो जाए तो केसेस रजिस्टर हो जाते हैं। वहां तो कश्मीर के अंदर तो लोगों को एक कसाब जो है वो कश्ता खून बना रहा है, खून बह रहा है, दर्द बह रहा है, औरतों की असमत दरी हो रही है, लेकिन हमारे ममालिक का कोई उसके ऊपर रिएक्शन, मुसलमान ममालिक का। पाकिस्तान चीखता रहा, कश्मीर की हालत को बताता रहा, यूएनओ में लेके जाता रहा, इमरान खान साहब ने तकरीरें की बहुत जगह पे, लेकिन ये नहीं आया, ये हुआ ही नहीं, जो बहुत दुख की बात है, अफसोस है। पाकिस्तानी पब्लिक को, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पाकिस्तानी पब्लिक इज वेरी बैडली हर्ट ओवर द कंडक्ट ऑफ मोहम्मद बिन सलमान एंड मोहम्मद बिन, वो जो यूएई के जो हैं शहजादे, उनके ऊपर पाकिस्तानी आर वेरी कंसर्न, बिकॉज पाकिस्तानियों ने लिटरली अपना खून और पसीना, अपना कम से कम पसीना लगाया है सऊदी अरब को बनाने में और यूएई को बनाने। तो अगर ये ओआईसी का यही बिहेवियर है इरफान, तो देखिए फिर दुनिया में काउंटर बैलेंसिंग अलायंसेस बन, और एक अलायंस इन दी ऑफिंग जो पाकिस्तान, टर्की, ईरान और मलेशिया को मिलकर बनेगी, जिसके ऊपर पहले सऊदी अरब ने इतराज किया था। और ये जैसे अब इंडिया एक क्वाड में शामिल हो गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये वो अपना इंडिया और अमेरिका है, और एक नॉन नेटो, एक और नेटो किस्म की अलायंस बन रही है। तो फिर पाकिस्तान को भी जाना पड़ेगा इन अलायंसेस में अगर ओआईसी का, तो ओआईसी को इस पर कुछ सोचना चाहिए। ये उनके लिए दैट इज फूड फॉर थॉट फॉर देम कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, तो इस्लामिक कंट्रीज के प्रॉब्लम जो है उनको सोच। तो अब ये जो चीज हुई, इसके ऊपर मुझे खुशी है, डिप्लोमेटिकली अगर आप कह ले तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई है, और इसके ऊपर एक एलामिया आया है। और इस एलामिया में जो चीज डिफरेंट है, जो मुझे अच्छी लगी और जो आई विश इट इज इम्प्लीमेंटेड, वो है, एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम म्यांमार में जो रोहिंग्या जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर भी और कश्मीर पे भी हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे, और वो चीज को एनालाइज करेगी और अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो इन दोनों जगहों पे हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ओआईसी का एक वफ्द है, उसको इंडिया गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि उसको कश्मीर के उस इलाके में जाने की इजाजत दी जाए, एक डिस्प्यूटेड एरिया में, और उसके
उसके बाद उन्होंने कहा कि जितना ऑपरेशन है वो खत्म हो, उसके साथ उन्होंने कैटेगोरिकली ओआईसी ने कहा 370 तो एनएल किया है 35A, और जिसके पर एक तो 370 खत्म किया तो उसको रेस्टोर करे। सर, हमेशा की तरह भारतीय मीडिया झूठ बोलता है और झूठ की दुकान है। अब उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तानी जंगी तैयारी का भारत में खतरनाक ऑपरेशन हुआ और भारतीय वज़ीर दिफा का सनसनीखेज दावा, और उन्होंने सबूत भी वगैरह कुछ ऐसे पेश किए हैं। तो सर, ये फिर एक झूठा दावा जो है वो भारत की तरफ से किया गया। एयरफोर्स के कुछ टास्क होते हैं और उन टास्क के ऊपर जो होता है नॉर्मल पीस टाइम में, वॉर में भी नहीं, पीस टाइम में, एक तो होता है कि रेगुलर जो है ना पेट्रोल्स होते हैं, एयर पेट्रोल उनको कहते हैं, जो आपकी सरहदों की, क्योंकि एयरफोर्स का जो अपना जो बुनियादी तौर पे एयरफोर्स का जो रोल है ना, इट इज टू ऑपरेट इन सिनर्जी विद द लैंड फोर्सेज एंड द नेवल फोर्सेज, उनके साथ उन्होंने टेल करना होता है अपना टास्क। तो चूंकि पाकिस्तान इंडिया में खास तौर पे बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस डिप्लॉयड है और नेवी के जहाज होते हैं, शिप जो होते हैं वो बात सी में होते हैं, तो उनके उनके ऊपर उनकी दुश्मन की मूवमेंट्स को चेक करने के लिए या एयर 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 कॉरिडोर को चेक करने के लिए रेगुलर पेट्रोल फ्लाई किए जाते हैं। वो एक तो नॉर्मल रिकॉनेसेंस पेट्रोल होते हैं, उसके साथ साथ फिर होते हैं कम्बैट एयर पेट्रोल होते हैं। कम्बैट एयर पेट्रोल में 2 या 3 तैयारों की एक फॉर्मेशन होती है जो हाई अल्टीट्यूड और लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, और वो देखती है कि कोई इंट्रूशन तो नहीं हो रही, पाकिस्तान की एयर कॉरिडोर सेफ है, क्योंकि यहाँ पे सिविल फ्लाइट्स भी चल रही होती है, नीचे ग्राउंड पर ट्रूप्स भी डिप्लॉयड होते हैं। तो इस तरह के पुंछ सेक्टर में एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, और आपको पता है जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है तो उसका टर्निंग रेडियस और टर्निंग डेटूअर जो होता है वो इस तरह नहीं होता जिस तरह आप, इट गोज टू माइलेज, जो नॉट होता है वो टर्न बैक करता है। तो पाकिस्तान का एक F-16 जो था, इट वाज फ्लाइंग नियर टू दी LOC पुंछ सेक्टर में। अब पुंछ सेक्टर में आप पूरे कश्मीर में चले जाएं, आप चले जाएं, शुरू करें रजौरी से, शुरू करें अपना अखनूर से शुरू करें, और ऊपर आप तोबट तक चले जाएं जो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे हिली टेरेन में जाती है, तो आपको पता है कि हिली टेरेन में दी लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट डिवाइज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, कहीं वो नाले में चली जाती है, कहीं वो पहाड़ के ऊपर से गुजरती है, कहीं वो गॉर्जेस के ऊपर से गुजरती है, तो वो जिगजैग किस्म की लाइन ऑफ कंट्रोल है जो ऊपर जाती है। तो उसमें आपका जो फ्लाई करने का जो एटीट्यूड है वो कहीं क्लोज होता है, कहीं दूर होता है। 10 नॉटिकल माइल्स जो है इज एन इंटरनेशनल नॉर्म कि जी इसके विद इन 10 नॉटिकल माइल्स ऑफ द बॉर्डर आप फ्लाई नहीं करेंगे। तो 10 नॉटिकल माइल से अगर वो 9.5 भी हो गया तो डटूअर में या टर्निंग में, लेकिन वो टर्निंग या डटूअर या फ्लाइंग जो होती है वो कभी भी जो नॉर्म, इट इज नॉट ऑपरेशनल, इट डजंट हैव ऑफेंसिव डिजाइन। अच्छा सर, बरतानवी नशरियाती इदारे की अगर हम बात करें, वहां पर ऐसे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, या तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज से है, साबिक फौजी हैं, या खुफिया एजेंसी से उनका ताल्लुक रहा है। अब ISI के साबिक सरबराह असद दुरानी साहब ने सियासी मामलात में फौज की मुदाखलत एक हकीकत और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सर, एक आर्टिकल लिखा, आपने भी ये पढ़ा, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं। हमारे से अक्सर ये लोग पूछते हैं कि आप फौज को बहुत डिफेंड करते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक यकीनन एक स्टांस आपके सामने है, जो बयानिया है वो कौम के सामने रख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सियासत में उनकी मुसलसल मुदाखलत है। जब इस किस्म के आर्टिकल्स आएंगे और एक फौज का खुफिया एजेंसी का जो साबिक सरबराह है वो लिखता है कि एक हकीकत है और मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो फिर क्या सर पीछे क्या रह जाता है? डीप स्टेट्स की बात इसाक डार साहब भी करते हैं, खुफिया एजेंसी। इसाक डार तो चोर है ना, इसाक डार कन्विक्टेड है, वो झूठा है। आपके उस इंटरव्यू में उसने कहा कि जी वो आपको मस्जिद से भागता हुआ नजर आएगा, कहता है मुझे वो वहां पे लंदन की सड़कों पे भागता नजर आएगा, कहता है मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो नवाज सर ये शरीफ लेकिन चोर ये है। देखिए ना, लेकिन, उसने तो वो तो प्रूव दुरानी कर दिया साहब तो इंटरव्यू में, उसने कहा नवाज शरीफ भी चोर है, उसको सजा मिली है, इसाक डार भी चोर है। उन्होंने कहा कि आप जाके केसेस क्यों नहीं फेस करते, तो उसका उसके पास जवाब नहीं है, वो तो कंफर्म झूठा है। उससे काश ये पूछता कि आपने अपनी बीवी को जो तोहफे में $1 बिलियन दिए थे, बिलियन वो कहाँ से आप लेके आए, तो उनको शायद ये पता नहीं था। भारत, आपने जो कैसा दुरानी साहब की स्पेसिफिकली बात की है, तो मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, और जो ISI का रोल है उसमें भी अगर आप एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम रख ले तो वी कैन डिस्कस इट आउट इन डिटेल, देयर इज नथिंग बैड इन इट। लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा है, एक तो असद दुरानी साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनको सेल्फ प्रोजेक्शन का बहुत शौक है, और अगर आपने उनकी किताब भी पढ़ी हो, ये जो उसमें वो लिखते हैं कि जी मेरी
मदर ने मुझे बताया कि रात मैंने ख्वाब देखा है कि आप मेरी गोदी में चांद आ गया, तो उन्होंने अपने आप को चांद से तशबीह दी है। ही इज अ नॉर्मल कोर कमांडर। बहुत सारे कोर कमांडरों ने किताब लिखी है, जंग शाहिद अजीज किताब, तो देयर इज नथिंग स्पेशल इन हिम, लेकिन उनको अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए वो इस किस्म। पहली बात उनसे, पहला सवाल जो मैं एज ए डिफेंस पर्सन या पाकिस्तानी, तो भाई जब आप आईएसआई के चीफ थे, आप तो व्हाट वर यू डूइंग? आप तो असलम बेग को पैसे दे रहे थे, तो भाई इनकार कर देते ना। फिर जागता है रिटायरमेंट के बाद, जब आप फौज से बेताशा प्लॉट्स लेके और आप चले जाते हैं और आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के पैसे और आप